नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हर सेकंड में 82.6% फिशिंग ईमेल्स एआई की मदद से बनाए जा रहे हैं। और यह सबसे खतरनाक बात यह है कि ये साइबर क्रिमिनल्स अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे आपकी आवाज, आपका चेहरा, यहां तक कि आपकी पूरी पहचान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस डिजिटल युद्ध के लिए एक गुप्त वेपन को तैयार कर लिया है। आज मैं आपको बताऊंगा उन साइबर कमांडोज के बारे में जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपराध की दुनिया में हमारे रियल हीरोज हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज साइबर क्राइम का स्तर कितना खतरनाक हो गया है। देखिए, GIREM की रिपोर्ट के अनुसार 82.6% फिशिंग ईमेल्स अब एआई टूल्स से बनाए जा रहे हैं। यानी 100 में से 82 फर्जी ईमेल से इतनी परफेक्ट होते थे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि असली हैं या ये नकली हैं। और यह सिर्फ यहाँ पर शुरुआत है दोस्तों। ये क्रिमिनल्स अब आपकी आवाज का डीप फेक बना सकते हैं, आपका चेहरा बदल सकते हैं, आपकी पूरी पहचान को चुरा सकते हैं, यहाँ तक कि देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ये हमला कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब यह सिर्फ पैसे चुराने का खेल नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक दमदार फैसला लिया है। वे स्पेशल साइबर कमांडोज को तैयार कर रहे हैं जो इन एआई ड्राइवन साइबर क्रिमिनल्स से लड़ सकते हैं। और जानते ही और ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि DIAT में, जो कि DRDO का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ सिर्फ बुक्स की पढ़ाई नहीं की जाती है, बल्कि रियल टाइम साइबर वॉर की तैयारी की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये साइबर कमांडोज कितने ज्यादा स्पेशल हैं। देखिए, यह कोई 2-4 दिन का कोर्स तो है नहीं दोस्तों, यह पूरे 6 महीने का इंसेंटिव ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में वे सीखते हैं कि एआई जनरेटेड डीप फेक्स को कैसे पकड़ा जाता है, ऑटोमेटिक फिशिंग कैंपेन्स को कैसे रोकना है, आइडेंटिटी स्पूफिंग का पता कैसे लगाना है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एल्गोरिथमिक अटैक्स को कैसे रोकना है, एंड रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स की मैनिपुलेशन को कैसे ट्रैक करना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 8 प्रोफेसर्स हैं, DRDO के साइंटिस्ट और फील्ड एक्सपर्ट्स मिलकर इन्हें तैयार करते हैं। यानी यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल वॉरफेयर की तैयारी है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट। मई में पहला बैच कंप्लीट हुआ और 30 साइबर कमांडोज का ये था। और देखिए इनकी कामयाबी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसमें अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और DIAT को यहाँ पर क्रूशियल फीडबैक दिया। मतलब यह ट्रेनिंग सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि यह ग्राउंड पर भी अब काम कर रही है। और महाराष्ट्र के साइबर सेल के DIG संजय सिंह ने भी ये कहा था कि ये हाईली ट्रेंड कमांडोज उन कॉम्प्लेक्स एआई पावर्ड साइबर क्राइम्स को टैकल कर सकते हैं जो रूटीन पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशंस की पहुंच से बाहर होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू जरूर होते हैं। एक बड़ी चुनौती यह है कि कई महाराष्ट्र पुलिस के पर्सनल एंट्रेंस को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज की कमी जरूर है। लेकिन सरकार इस गैप को भी भरने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि और भी यहाँ पर ऑफिसर्स या पर्सनल इस एसेंशियल ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि समझिए मेरे दोस्तों, यह सिर्फ कुछ ऑफिसर्स या जवान्स की ट्रेनिंग नहीं है, यह हमारे पूरे देश की साइबर क्राइम रिस्पांस और कैपेबिलिटीज को मजबूत बनाना है। तो दोस्तों, यह था भारत का मास्टर प्लान एआई ड्राइवन साइबर क्राइम्स के खिलाफ। जब पूरी दुनिया में साइबर क्रिमिनल्स एआई का गलत यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हमारा भारत भी यहाँ पर तैयार है अपने साइबर कमांडोज के साथ। यह इनिशिएटिव सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, यह हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव शील्ड है। और मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है कि ये साइबर कमांडोज हमारे डिजिटल इंडिया को यहाँ पर जरूर सेफ रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल का
चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानना चाहते हैं। और हाँ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।